सो हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है रीजनिंग सब्जेक्ट पे। कैसे इस सब्जेक्ट को आप तैयार करें ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना आए। अगर मेंस का लेवल हार्ड हो या मॉडरेट हो तो भी आप इसमें सरवाइव कर जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना चाहिए इसके बारे में आज पूरी वीडियो होने वाली है डिटेल्ड में। ठीक है, और मैं शॉक हो गया कि लोगों के कमेंट ये तो आ रहे हैं कि मैं इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करूं, मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करूं, या मेरी मैथ्स वीक है, एरिथमेटिक वीक है, बट कोई रीजनिंग के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। मुझे ये लग रहा है कि आप सब लोग प्री का ही पढ़ रहे हो, तभी आपको ऐसा ये मतलब डाउट नहीं आ रहे। जो भी एस्पिरेंट अगर मेंस का कंटेंट सॉल्व कर रहा है रीजनिंग का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रीजनिंग पे कमेंट ना करे कि सर मेरा रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ या इतना टाइम लग रहा है रीजनिंग में। ठीक है, तो ये गलती आप मत करो। आप मेंस का रीजनिंग का भी उठा कंटेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी से, सही रहेगा। एग्जाम्स में टाइम है अभी भी। ठीक है, अच्छे से अगर मेंस की तैयारी करोगे। अभी एसबीआई क्लर्क का स्कोर कार्ड आया तो काफी स्टेट्स की कट ऑफ बहुत हाई गई है इस बार। ठीक है, 80 75 80 ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, क्योंकि इस बार सेकेंड शिफ्ट जो थी वो काफी हार्ड थी। तो उस हिसाब से मेरे को लगा नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी, बट डे बाई डे आजकल कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग का अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। तो इसमें सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वर्ड पेयरिंग और मिसलेनियस जैसे मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, ये सब बनाने पड़ते हैं। तो ये प्री की सिलेबस हो गई, और इसके अलावा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो अब इनको कैसे कवर करना है आपको। आप कुछ मत करो, ये सारे टॉपिक्स एक बार यूट्यूब पे लिखो, उसके बाद लिखो अंकुश लांबा सर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सर ने बहुत अच्छा समझाया है, बट मैं एक दो टॉपिक बता देता हूँ। जैसे वर्ड पेयरिंग होता है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन आता है, आप देख लोगे उसके बाद। और जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड दिया होगा वंडरफुल, उसका बोला होगा कि फोर्थ लेटर, 11th लेटर, ऐसे करके आपको उसमें अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं। तो इसमें आप क्या करना है, जैसे अल्फाबेट होते हैं, एबीसीडी होती है, तो उसकी सारे लेटर्स की आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे ए की 1 है, जेड की 26 है, वाई की 25 है, ठीक है, टी की 20 है। तो ऐसे करके आपको याद करना है सारे, जिससे कि आपको हेल्प होगी। ठीक है, अगर जैसे वंडरफुल वर्ड है तो आप सबका डब्ल्यू का 23 है, तो उस वर्ड के नीचे, हर लेटर के नीचे उसका नंबरिंग लिख दोगे, तो जिससे आपको हेल्प होगी, और वर्ड पेयरिंग में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो एक चीज ये जो सर ने नहीं करवाई है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे लिखना हाउ टू लर्न प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, तो आपका ये चीज कवर हो जाएगी। बाकी देखो, सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, प्री में आते हैं, बहुत हलवा टॉपिक है। ठीक है, एक एक क्लास करो, एक टॉपिक को पकड़ो सिलोजिज्म, क्लास की 2 से 3, एक टीचर से अच्छा समझ आया तो उससे कर लो, और बाकी प्रैक्टिस करो। एक ही दिन में पूरा सिलोजिज्म खत्म कर दो। ऐसे कर करके बाकी सारे टॉपिक्स है उसको भी अच्छे से कर दो खत्म। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये अंकुश लांबा सर से सीख लो, क्योंकि इनका मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, नो डाउट बाकी टीचर्स जो भी है उनका भी अच्छा होगा, बट सर का मेथड जो यहाँ पे होता है वो मेंस के पजल्स में भी सेम होता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप शुरू से अंकुश लांबा सर को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब ये टॉपिक्स को आप कैसे करोगे। तो पहले आप ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्टार्ट कर देना अगर आप बिगनर हो शुरू में, क्योंकि देखो इस चीज को जितना पहले स्टार्ट करोगे ना, उतना आपके दिमाग में बैठता रहेगा। जितना जितना प्रिपरेशन का टाइम बढ़ेगा, उतना ये ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। अगर आप मिसलेनियस पहले कर लेते हो और उसको बाद में करोगे, तो फिर ये थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, क्योंकि पूरा फोकस इस पे चला जाता है, और फिर आप ये मिसलेनियस टॉपिक्स पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी कि यार इसके इनमें मेरी स्पीड नहीं आ रही, रीजनिंग में इतना अटेम्प्ट नहीं हो पाते। तो सही अप्रोच यही होगा मेरे हिसाब से, पहले सिटिंग अरेंजमेंट, देन पजल, फिर ये मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स है। और इन सब में देखो आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। इन सब में आपको अच्छी ग्रिप पकड़ने में आपको 1 मंथ से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखें।
अगर आप प्रिपरेशन करते हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज़ आपने गलती की होगी। कोई बात नहीं, भी 1 मंथ वापस से इसको करो, या फिर 1 या 2 हफ्ते में वापस से कवर करो। ठीक है, ये अच्छे आपके टॉपिक होने चाहिए। अगर आप प्री में 35 मिनट से अगर क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 35 मिनट से 32 प्लस तो आपको करना ही है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी आती है प्री में। आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ उसमें थोड़ी हार्ड कह सकते हैं, जो पजल का लेवल होगा, जैसे वेरिएबल पजल आ जाएगी जिसमें आपसे 2 या 3 कंडीशंस बनेगी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट प्री का मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यही है, ये टॉपिक्स करो, फिर पजल्स आप डेली के दिन के 15 या 20 पजल्स लगाना स्टार्ट करो, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों। ठीक है, और मिसलेनियस के आप 5 5 या 10 10 क्वेश्चंस करो, तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी प्री में। और स्पीड एक, अगर काफी लोग लिखते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही, तो देखो स्पीड तो टाइम के साथ बढ़ेगी। जितना टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने तैयारी चालू की और 2 महीने बाद बोल रहे हो कि सर स्पीड नहीं आ रही, तो ऐसा मुश्किल है। ठीक है, इतना जल्दी भी स्पीड आती नहीं है। इतनी जल्दी स्पीड आ जाती तो सब लोग फिर आज बैंक में होते, सबका सिलेक्शन हो जाता आराम से। तो ये बात का ध्यान रखना आप, और ये चीज सीरियसली मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, कट ऑफ दिन ब दिन ज्यादा जाती है और लेवल भी हार्ड हो रहा है, तो इस चीज में आप लीनियंस नहीं छोड़ सकते मेरे हिसाब से, नहीं छोड़नी भी चाहिए। अब मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस के टॉपिक में आपको बता देता हूँ, कोडेड इनइक्वालिटी आएगी, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आजकल पजल्स में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बिना ब्लड रिलेशन की कोई पजल आजकल देखने को मिल ही नहीं रही है, तो उस चीज का ध्यान रखना। और ये हो गया आपका, और बाकी मिसलेनियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको अच्छे से तैयार करने होंगे, बताता हूँ कहाँ से करने हैं। और बाकी मेंस के पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि आजकल मिक्स में आ रहे हैं, किसी में ब्लड रिलेशन आ गया, किसी में डायरेक्शन डिस्टेंस भी इंक्लूड कर दिया, उसके बाद वो पजल बना दी। तो ये टॉपिक आपके रीजनिंग आपको मेरे हिसाब से अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ मैथ्स वाला फंडा नहीं है कि आप एरिथमेटिक की तरह कुछ कुछ चैप्टर छोड़ रहे हो और यहाँ पे भी आप आके ब्लड रिलेशन वगैरह सब छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों का मतलब ब्लड रिलेशन थोड़ा सा वीक रहता है। ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है कि आप थोड़ा सा, अगर लोगों को दिक्कत आती होगी, बट देखो इसको समझना तो आपको पड़ेगा। ट्राई करो समझने का, समझ जाओ तो बेटर है, अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं इसका, बाकी टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई आपकी। फिर तीसरा टॉपिक आता है क्रिटिकल रीजनिंग। देखो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, मैंने छोड़ दिया था, बट अभी जैसे कुछ लोग होंगे कि ये कमेंट कर देंगे कि सर आपने तो बोला था कि आप नहीं करके जाते थे क्रिटिकल रीजनिंग, बट ऐसा मैं सबको भी नहीं बोल सकता। अगर क्या पता अगर आप उनमें से हो कि जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी हो और मेरे बोलने पे आपने बिल्कुल आप उसको नहीं, बिना देखे चले गए, तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। अगर कोई करना चाहता है तो मैं उसको बता देता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी टीचर्स के से पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब से क्रिटिकल रीजनिंग लिखना, टॉपिक वाइज जो भी उसका टॉपिक होगा उसको सीखना, एक्यूरेसी बनती है तो ही उस पर ज्यादा फोकस करना और एग्जाम में उसको छूना। एक्यूरेसी नहीं बन रही, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर 5 सही हो रहे 5 गलत हो रहे हैं, तो उसको गलती से भी मेंस पे मत उठाना, वरना इसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेंस में देखो टाइम अच्छा खासा मिलता है, बट ऐसा नहीं कि आप अगर अच्छा टाइम मिल रहा है तो उसको आप गलत जगह लगा दोगे तो वो आपका जीरो होगा। 10 15 20 मिनट दोगे, उसमें से 5 सही 5 गलत हो रहे हैं और 2 या 3 नंबर आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अलग होगी और जब नंबर आएंगे तो अलग नंबर आएंगे, तो ये गलती मत करना। एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब मेंस का कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ। पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, अंकुश लांबा सर की क्लासे देखो। ठीक है, उनका जो मेथड है वहां से सीख लो अच्छे से, वैसा आपका मेथड होगा तो बेटर है, वरना अगर आपका कोई अलग मेथड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पजल्स वहां से करो। ठीक है, और भी अगर आपको पजल्स करनी है तो अंकुश लांबा सर का एक टारगेट बैच करके वेबसाइट है, उसको आप खरीद लो। वहां से मैंने किए थे मेंस के डीआई, और ये करता था मैं पहले कभी कभी। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम के सीजन्स के पहले मैं करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दी,
उसके बाद मैं पूरा यूट्यूब से ही करता था, बट मुझे उस टाइम अच्छा लगा था ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आप ले सकते हो टारगेट बैच। इसमें मेंस के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे होंगे और डीआई भी अच्छे लेवल की आएगी। बाकी जो इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ये सब आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अभी पता नहीं इनने इंक्लूड किया है कि नहीं, बट नहीं मिलेगा। वो मेरा शायद 2022 में मैंने लिया था और वो खत्म हो गया था जल्दी, मतलब मार्च के आसपास है खत्म हो गया था ऐसे कुछ। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने मतलब ये टारगेट बैच का पहले मेंशन नहीं किया था, तो कोई ये मत कमेंट लिख देना कि सर आपने तो बोला कि आप पूरा फ्री में पढ़ा था। देखो मैंने फ्री में काफी कंटेंट पूरा पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने कुछ पजल्स की थी, जैसे 10-10 पजल्स की होगी, 10 डीआई की होगी, इससे ज्यादा नहीं की थी मैंने टारगेट बैच में। ठीक है, बट अभी अच्छा याद आ गया मेरे को, क्योंकि वो अंकुश लांबा सर की ही साइट है, तो मेरे को अभी याद आ गया। तो आप वो ले सकते हैं, अभी भी टाइम है। अच्छे खासे पजल सॉल्व हो जाएंगे वहां से। डीआई भी अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो वहां पे अच्छे लेवल की है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस लेना छोड़ रहे हो, तो ये गलती मत करना। सोर्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लासेस लेना ही छोड़ देते हो सर की, मेंस की, तो वो चीज नहीं करनी है। बाकी ये जो टॉपिक्स है आपके, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, ये सब, तो ये आपको सिंपली क्या करना है, एसबीआई जैसे आप लिखो एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग क्लास, आईबीपीएस पीओ मेंस रीजनिंग क्लास, ऐसे कर करके लिखोगे ना मेंस की क्लास, तो काफी सारी आपको क्लास मिल जाएगी हर टीचर की, किसी की भी। तो ये टॉपिक्स आपको बस वहां से सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई भी टीचर इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंकुश लांबा सर से पढ़ोगे तो ये हो पाएगा, नहीं। दो चार टीचरों से देखो उनका क्या मेथड है, आपका क्या मेथड है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, अच्छे लेवल के सब क्वेश्चंस लेके आते हैं, वहां से प्रैक्टिस करो। और ये सब चीजें आपकी हो गई कवर, प्री मेंस का दोनों का बता दिया। अब आप प्रैक्टिस मॉक लो। ठीक है, पुराने मॉक्स होते हैं उसको सबमिट कर दो, जैसे 2022 के 23 के अगर मॉक्स अवेलेबल होंगे उसमें, या अगर प्रैक्टिस मॉक ना लेके कोई दूसरा मॉक भी लेते हो, ऑलिव बोर्ड वगैरह, अगर उसमें ऑप्शन होते हैं पुराने मॉक्स के, तो उसको पहले सबमिट कर दो, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे करो। और देखो मेंस का आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लिमिटेड ही कर पाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस में आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। पजल कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, इसमें आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना लग रहा है आपको वो देना पड़ेगा शुरू में। बाद में धीरे धीरे तभी उसको टाइम को कम कर पाओगे या तभी सीख पाओगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलनी चाहिए। 1 महीना प्री को दे दो अगर बिगनर हो, अगर आपका सिलेबस डन है तो फिर मेंस को आपको इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके में क्या है ना, आपको आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, स्ट्रेंथ वीकनेस सब पता चल जाएगी। तो उस हिसाब से आप जब मेंस में आप क्वेश्चन पिक करोगे ना, तो वहां आपको फायदा होगा। देखो मैंने मेंस के, मेरे कोई स्कोर बहुत ज्यादा मेरे अच्छे स्कोर नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट हो। मैंने एक चीज क्या की, मैंने सारे टॉपिक्स को एवरेज कर दिया। अब एवरेज या अबो एवरेज, ठीक है। इस वजह से मेरे को काफी फायदा हुआ, आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया, एसबीआई क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया, आईडीबीआई जैम दिया था उसमें भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, एसबीआई पीओ लेवल की मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, मैं खुद बोलता हूँ। एसबीआई पीओ मेंस लेवल की इतनी ज्यादा तैयारी नहीं थी, और मैंने तैयारी बीच में छोड़ भी दी थी। दिवाली तक मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ठीक है, दिवाली से पहले ही मेरी धीरे धीरे, जैसे आरआरबी के एग्जाम दिए थे वो नहीं निकले थे, तो धीरे धीरे मेरा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया था प्री पे। तो इस वजह से मेरे को काफी स्कोर मेरा गिर गया था मेंस का। बट वो चलो एक सब बहाने हैं, बट ठीक है, ये बहाने मेरे लिए, बट आपके लिए सीख है। ये गलती मत करना आप प्री मेंस की, अगर आप छोड़ रहे हो ना, जैसे अगर प्री आपका आरआरबी का भी प्री आ जाएगा अगस्त में, उसकी वजह से आप अगर मेंस का पढ़ना छोड़ रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। प्री के नंबर भी नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, और जो आपको लगता है कि जो आपने इतने टाइम में कुछ नहीं किया, तो आप 7 दिन में पूरा प्री प्री पढ़ के आप कुछ कर लोगे, तो ये गलत फहमी भी आप निकाल देना। ये हड़बड़ाहट की वजह से प्रिपरेशन खराब हो जाती है, और कुछ भी नहीं होता। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, जनवरी से लेकर जून तक मैं अच्छे से पढ़ रहा था, बट एक बार आरआरबी में मेरा परफॉर्मेंस गिरा। ठीक है, आरआरबी पीओ तो मेरा बहुत बेकार गया था। क्लर्क मेरा अच्छा गया था, 79 आउट ऑफ 80 किए थे, बट एक
पजल गलत हो गई थी मुझसे, तो उसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन थी और जब वो नहीं निकला तब से मेरी तैयारी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तब वो जो भी तैयारी थी, कैसे मेरा एग्जाम निकले, वो सब मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया। तो ये चीज है, इस चीज पे भी ध्यान देना, डिमोटिवेट नहीं होना है। एक जो तैयारी है उसको कांस्टेंट रखो, सही रहेगा। और मेंस का मैंने ये बता दिया, और एक टॉपिक मैंने मेंस का नहीं बताया। एक टॉपिक जो है मेंस का वो मैंने नहीं बताया, वो है इनपुट आउटपुट। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट। तो इसको भी प्रैक्टिस करके जाना आप। ठीक है, कुछ लोगों से बन जाती, कुछ लोगों से नहीं बनती। मैंने ट्राई किया था, मुझे कंफ्यूजन होता था, तो मेंस में जब ये आती थी तो मैं छोड़ देता था इसको। इस बार भी आईबीपीएस पीओ में मेंस में मैंने ये मतलब पिक की थी, बट एक लाइन एक इनपुट मुझसे हो गया सॉल्व, दूसरा नहीं हुआ, तो फिर इसको मैंने छोड़ दिया। तो इसकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी टाइम अच्छा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को मेंस का अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, बट अगर आप डेली पढ़ते रहोगे ना, कुछ ना कुछ मेंस का, तो आपको डेफिनेटली मेंस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये मत सोचो कि यार लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। जो भी रिपीटर होता है ना, वो अच्छा खासा गैप लेके फिर पढ़ाई करने बैठता है, और उसके बाद भी वो प्री लेवल का पढ़ाई स्टार्ट करता है वापस, क्योंकि उसकी स्पीड नहीं आ रही होती है। तो कोई रेगुलर तैयारी 1 साल से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप डर निकाल दो दिमाग से कि अगर मैं अभी कंपटीशन में जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा इसमें। नहीं, इस बैंकिंग एग्जाम ऐसे हैं कि जिसमें अगर आपकी जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो एग्जाम निकाल देगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। कोई टैलेंट काम नहीं आता, या कोई हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क काम नहीं आता। बस ये एक चीज काम आती है, रेगुलर प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। वीडियो को यहीं करते हैं एंड। थोड़ा ये इसमें मेरी शायद टोन थोड़ी सी सीरियस होगी इस वीडियो में, क्योंकि आज एसबीआई क्लर्क का मतलब फाइनल कट ऑफ भी आई है। तो इस बार देखो कट ऑफ बढ़ रही है आजकल। ठीक है, एग्जाम के लेवल थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाना। ठीक है, टॉपिक्स अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैथ्स की और बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने वीडियो बनाई थी वो सही है, बट उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो आपको बहुत फायदा देगी। ठीक है, तो ये बात है। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो होगी, करंट अफेयर पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।